अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आज मैं एक पेस्टिसाइड बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत मुफीद है पौधों के लिए। मेरी वो बहनें जो ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करती हैं तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करते हैं, पौधों को तरह तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं, तो हमें पेस्ट का भी सामना करना पड़ता है। वो हमें बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे सब्जियों के पौधों को, फ्रूट के पौधों को और फूलों के तरह तरह के पौधों को। अब इसलिए हमें इससे दूर भगाने के लिए, पेस्ट को दूर भगाने के लिए, तो हमें फुली ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है। बाज़ार से जो मिलते हैं केमिकल वाले पेस्टिसाइड, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने ऑर्गेनिक गार्डनिंग में, क्योंकि उसकी जो साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक और जिस्म के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए हम उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम बनाएंगे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो कि हर तरह से हमारे पौधों के लिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और चूँकि आपको पता है आजकल सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो सर्दियों की भी बारिश होती है। अमूमन ऐसे ही होता है, जब बारिश की सीज़न आ जाती है, बारिश होने लगती है, चाहे वो गर्मियों का हो चाहे वो सर्दियों का, तो पेस्ट बहुत आसानी से हमला करते हैं। जैसे कि काला तिल्ला है, स्पाइडर माइट है, तमाम पेस्ट है जो ख़ास करके वो पौधों को ख़राब करते हैं, उनको रस को चूसते हैं, उनके पत्तों को डैमेज कर देते हैं, फलों को डैमेज कर देते हैं। यूँ हमारे कई दिनों की मेहनत बहुत ज़ाया हो जाती। तो इनको दूर भगाना और इनसे मुकाबला करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये पेस्टिसाइड जो कि ये 3 चीज़ों से ही मिलकर बनेगा। ये लहसुन है, देसी लहसुन, ये प्याज है और ये हरी मिर्च है। ये पावरफुल होते हैं, इसमें सल्फ़र होते हैं प्याज में और लहसुन में। और ये जो है, जब इसमें पेस्टिसाइड तैयार होगा तो इसकी जो इसकी जो स्मेल से पेस्ट बहुत आसानी से जगह छोड़ देते हैं। और बहनों, ये जो पेस्टिसाइड मैं बनाने जा रही है बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत पावरफुल है हमारे पौधों के लिए। जितने भी कीड़े होते हैं, जिस किस्म के भी कीड़े हो, जैसी भी बीमारी हो, ये इसको ख़त्म कर देती है जड़ से। और जितने भी पेस्ट है उसे आसानी से दूर भगाते हैं। आपके तमाम मसले मसाइल जो पौधों के हवाले से, बीमारी के हवाले से, वो सारे हल हो जाएंगे। तो इसको बनाना बहुत आसान है और इसको आप देखिए, अच्छी तरह से फॉलो करिए और अप्लाई करें। देखिए बहनों, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। मैं फ़िलहाल आपको बता रही हूँ इसका रेशो। 1 प्याज बड़ी और 1 बड़ा देसी लहसुन, और ये देखिए हरी मिर्चें हैं जो कि आप 2-3 ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे पास तो 5-6 हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, इससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरे पौधे ज़्यादा हैं तो मैं इसको डबल, अगर चाहूँ तो ट्रिपल भी करके बनाऊंगी, कि पौधों के हिसाब से कितने पौधे हैं, कितने गमले, उस हिसाब से मैं बनाऊंगी। तो मैं इस देसी लहसुन को इस्तेमाल कर रही हूँ ख़ास करके। ये बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं इसके छिलके समेत मैं इसको डालूँगी। और प्याज को तो खैर छिलका उतार लिया जाएगा, बाकी ये देखा हरी मिर्ची के जो ये ऊपर के डंठल है ये फेंक दिया जाएगा। इन सब को मैं एक चटनी की तरह पीसूँगी। देखिए बहनों, मैंने इसको मिक्सी में डाल के पीस लिया है, बिल्कुल चटनी की तरह आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और उसके बाद एक मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह से इसको स्ट्रेन कर लूँगी। बहनों देखिए, ये मैंने छान लिया है। छानने के बाद ये देखिए, ये बच गया इसका गूदा, जो तीनों चीज़ों का मिक्सचर है, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का। और ये भी बहुत कारामद चीज़ है, इसको हम फेंकेंगे नहीं डस्टबिन में, इसको भी हम सेव करके रखेंगे फ़िलहाल। देखिए ये लिक्विड है, और ये लिक्विड जो है मैं अपने पंप में जिसमें स्प्रे करती हूँ उसमें मैं डालूँगी। जितना ये लिक्विड है उसके 4 गुना पानी शामिल करूँगी। और इसके बाद अपने तमाम गार्डन का, जो टॉप रूफ गार्डन है मेरा, उसमें मैं करूँ, चाहे कोई भी सब्ज़ी का पौधा हो, कोई भी फल फूल हो, और जितने इंडोर आउटडोर सब शामिल है इसमें, इन सब को मैं स्प्रे करूँगी, ताकि मैं आइंदा आने वाले जो पेस्टिसाइड्स के नुकसानात हैं उससे बचूँ और अपने मेहनत को सही से अवेल करूँ।
प्यारी बहनों, आप भी इसको फॉलो करिए। बहनों, जो हमारे जितने भी गमले हैं फूलों के, सब्जियों वालों के, जो भी है, आप इसको जो गूदा बच गया छन के इसको फेंकिएगा नहीं। इसके साइड साइड में, इसको किनार किनार में इसको खोद के इसको आप दबा दीजिएगा। ये वक्त के साथ साथ खुद ही ये डिकम्पोज हो जाएगा। हमारे पौधों को, जड़ों को बहुत हेल्दी रखेगा। ख़ास करके इसमें फंगस अटैक नहीं होगा। और इस तरह से ये पौधा ऊपर से भी हरा भरा और लश ग्रीन रहेगा और फल और फूल से भरा रहेगा। ये इतना कारआमद है जो मैं बना रही हूँ और आपसे शेयर करना जा रही हूँ। प्यारी बहनों, देखिए ये मेरे टमाटर का पौधा फ्रूटिंग पे आ गया है। अब मैं इसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रही हूँ, जिससे ये बिल्कुल हेल्दी रहेंगे और अच्छे ग्रो करेंगे। हर 15 दिन बाद मैं इस पर स्प्रे करूँगी इसी तरह। और स्प्रे जो है ठंडे टाइम में करते हैं, धूप और तपिश में नहीं करते हैं। और क्योंकि मेरा गार्डनिंग जो मैं करती हूँ वो फुली ऑर्गेनिक तरीके से करती हूँ, इसीलिए मैंने इसका पेस्टिसाइड भी ऑर्गेनिक तरीके से ही बनाया है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।